एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दृष्टि वेब पोर्टल के विषय पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। और दृष्टि वेब पोर्टल किनके लिए है, इस संबंध में हम आपके साथ शेयर करेंगे जानकारी और किस तरह से इसका यूज करेंगे, किस तरह से ये काम करता है। हर पहलू पे हम आपके साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। तो फिर हम इस विषय पे स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और यदि आपको लगे कि आप इसमें कुछ और सुधार जिनके पास भी जानकारी होगा वो करवा सकते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं और अच्छे से इस दृष्टि वेब पोर्टल को आप सभी को समझा सकूं। तो फिर देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। दृष्टि, तो देखिए दृष्टि का जो सबसे पहला आपके पास जो यहाँ पे जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो ब्लॉक लेवल की बात कर रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पे इस पे किस तरह से काम करेंगे। ब्लॉक लेवल कहने का मतलब जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, चाहे वो पीएससी हो, सीएससी हो, उस लेवल पे जाके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दृष्टि देखिए यहाँ पे आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको पहले ही मिल चुका होगा और शायद आपने इस पे काम भी किया होगा किन्हीं किन्हीं न किन्हीं के डायरेक्शन में। तो यदि आपको अभी तक नहीं समझ में आया है तो फिर इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताएंगे जो हम लोगों को वर्क करना है वो है BHMRM। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। BHMRM जो होता है वो ब्लॉक हेल्थ मंथली रिव्यू मीटिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए ये क्या चीज़ है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। एक एग्जांपल देके हम आपको प्रयास करते हैं इसको समझाने का। जैसे आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग होता है, हर माह मीटिंग होता है, चाहे वो सिविल सर्जन की अध्यक्षता में हो या फिर डीएम सर की अध्यक्षता में हो। तो होता क्या है कि मीटिंग हो जाता है। मीटिंग होने के बाद बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता होती है और इंडिकेटर बहुत सारा है। जो हेल्थ इंडिकेटर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा इंडिकेटर है। तो हर इंडिकेटर में कुछ ना कुछ सुधार करने की आवश्यकता होती है हर माह। तो सपोज कीजिए कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें जो इंडिकेटर लिया गया जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है वो मान लीजिए कि 4 से 5 इंडिकेटर है। हर ब्लॉक के लिए अलग अलग इंडिकेटर पे हो सकता है सुधार करने की आवश्यकता हो। तो जब हम अप्रैल का यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे कि अप्रैल में मान लीजिए कि वहाँ पे मीटिंग हुआ था डीएम साहब की अध्यक्षता में और मई में फिर से होने जा रहा है, तो हम लोग को क्या करना रहता है कि जो पिछली बैठक होता है उसका कंप्लायंस देना पड़ता है। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि जो भी मीटिंग का प्रोसीडिंग आता था उस पर हम लोग मैनुअली ऑफलाइन मोड में टाइपिंग करके उसका कंप्लायंस बनाते थे। जो हम लोग को टाइमलाइन मिलता था कि जैसे एएनसी हमको 97% करना है तो हम दे देते थे कि इसका टाइमलाइन जो है मेरा ये है, इतने तारीख तक हमने इस जो टारगेट है उसको पूरा कर लिया है और हमने इसके लिए क्या क्या एक्टिविटी किया है वो सारा चीज़ हमको वहाँ पे ऑफलाइन मोड में देना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि हर कुछ अब डिजिटल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हर इंडिकेटर पे कुछ ना कुछ जो सुधार हो रहा है, हर चीज़ अब डिजिटल हो रहा है। बहुत सारा ऐप, वेब पोर्टल आ गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो डीएम साहब के मीटिंग में जो भी वहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता पे बताया गया था उसको हम लोगों को क्या करते हैं इस वेब पोर्टल के माध्यम से हम कंप्लायंस करते हैं उसको। और कंप्लायंस करने के बाद हम क्या करते हैं उसको फिर देख लेते हैं कि उसमें कहाँ तक सुधार हुआ है, हमने उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी किया है ब्लॉक लेवल पे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, हर चीज़ हम यहाँ पे जो है देखते हैं। तो ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे दृष्टि में आसानी से कर लेते हैं।
हर ब्लॉक के लिए अलग अलग इंडिकेटर पे सुधार करने की आवश्यकता होती है। हर ब्लॉक का अलग अलग यहाँ पे जनरेट होता है। आप वहाँ पे देख लीजिए कि आपके ब्लॉक में क्या क्या चीज़ की कमी थी और आपके लिए क्या टाइमलाइन दिया गया था, पहले की स्थिति क्या थी और आने वाले समय में आपको क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये सारा जब कंप्लायंस आप ब्लॉक लेवल से दे देते हैं तो आपको वो चला जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी इनके नोडल हैं वो उनको जनरेट करके देखते हैं कि जो भी इश्यू निकला था मीटिंग में हर ब्लॉक के लिए, तो उसमें उन्होंने कहाँ तक सुधार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से ही वो चेक कर लेते हैं कि उसमें उन्होंने कहाँ तक उस गैप को फुलफिल किया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग ब्लॉक हेल्थ रिव्यू मीटिंग जो करते हैं, जैसे कि डीएम साहब की बैठक के पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं कि हम पिछले मंथ कहाँ थे, अभी कहाँ हैं। तो वही हो गया ब्लॉक हेल्थ मंथली रिव्यू मीटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे, अपना अपना ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ईयर। अब यहाँ पे है प्लीज़ सेलेक्ट मंथ, तो हम यहाँ पे मई का कर रहे हैं। सर्च करेंगे, सर्च करने पे यहाँ पे आएगा डिटेल कि आपका प्री रिव्यू मीटिंग हेल्ड, मतलब कि डीएम साहब के मीटिंग के पहले या फिर सिविल सर्जन महोदय के मीटिंग के पहले आपने प्री रिव्यू मीटिंग किया, जो भी इंडिकेटर है उस पर। तो यदि हम किए हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद आएगा हु लेड द प्री रिव्यू मीटिंग, मतलब किनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई। तो हम लोग एमवाईसी की अध्यक्षता में करते हैं। उसके बाद है बीएचएम आरएम हेल्ड, यानी कि ये जो मीटिंग है ये हेल्ड हुआ। यस। तो कह रहा है कि इसका प्लान डेट क्या था। जैसे मान लीजिए कि मई में 30 तारीख को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक है और उससे पहले हमने 26 तारीख को जो है वो यहाँ पे मीटिंग को, प्री रिव्यू मीटिंग को प्लान किया था और हेल्ड भी हमने 26 को ही कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने मेंबर को आपने इनवाइटेड किया था। इनवाइटेड करने का मतलब होता है कि आप जो लेटर निकालते हैं कि किनको किनको आना है इस मीटिंग में। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमने 11 मेंबर को लिया था और इसमें से 9 मेंबर जो है वो प्रेजेंट है। हु लेड द मीटिंग, MYC, ये भर देना है। हमने 1 बजे स्टार्ट किया था और 2 बजे ख़त्म है। प्रीवियस एक्शनेबल पॉइंट डिस्कस, मतलब पिछले रिव्यू मीटिंग में हमने जो भी पॉइंट था क्या उसको हमने डिस्कस किया है। हाँ। पार्टिसिपेट डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हेल्थ, एजुकेशन, सारा चीज़ है यहाँ पे, ICDS। तो यहाँ पे हम लोग हेल्थ अभी सेलेक्ट कर सकते हैं, ICDS सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी डिपार्टमेंट आपके पास यहाँ पे उस मीटिंग में आए हैं, यदि किन्हीं का कोई भी डिपार्टमेंट का इसमें नाम नहीं है तो आप अदर नेम में लिख सकते हैं। डेवलपमेंट पार्टनर में आप दे सकते हैं यूनिसेफ, WHO, PSI यदि आए हुए हैं तो वो। यदि आप यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हम लोग स्कोर कार्ड जनरेट करते हैं, HSC रैंकिंग, HWC रैंकिंग, PAC रैंकिंग यदि जनरेट करते हैं ये, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, फैसिलिटी स्कोर कार्ड जनरेट। ठीक है, यदि नहीं जनरेट करते हैं तो उसका क्या रीज़न है। ब्लॉक वाइज फंड डिस्कस, उस मीटिंग में क्या हमने फंड के विषय में डिस्कस किया है कि नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोडेड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे। ठीक है, यस करने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, MOM यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आप उस मीटिंग का प्रोसीडिंग को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर देना है उस डॉक्यूमेंट को, और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद क्या करना है, सेव कर देना है। तो ये आपका जो हम लोग वर्क कर रहे थे, ब्लॉक हेल्थ मंथली रिव्यू मीटिंग BHM RM, वो कैसे फिल करते हैं, इस विषय में हम यहाँ पे चर्चा किए।
ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ नो करेंगे तो फिर आपको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मांगेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग यदि मीटिंग करते हैं तो MOM को अपलोड करना पड़ता है, या फिर आपके पास जो भी फॉर्मेट में है, यहाँ देखिए ढेर सारा फॉर्मेट है, प्लीज़ सेलेक्ट। यदि आप PPT तैयार करते हैं, फ़ोटोज़ है वो आप डाल सकते हैं, प्रेजेंटेशन है ड्यूरिंग द मीटिंग वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग ब्लॉक लेवल पे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो मिनट्स लिखते हैं वो प्रोसीडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चूज़ फाइल में जाएंगे और ये आपको वहाँ से फाइल को अपलोड कर देंगे। चाहे वो आपका फाइल जो है यहाँ पे 10 MB होना चाहिए, और PDF के फॉर्मेट में हम लोग को यहाँ पे अपलोड करना है और फिर सेव कर देना है। तो MOM कैसे अपलोड किए ये देख लिए हमने ब्लॉक हेल्थ मंथली रिव्यू मीटिंग के। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किन्हीं को कोई दिक्कत हुई है। अब हम लोग जो अगला पॉइंट है वो चले जाते हैं डिसीजन एक्शन ट्रैकर में। ठीक है, अब डिसीजन एक्शन ट्रैकर में क्या होगा कि जो मंथली मीटिंग हुआ था जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पिछले माह, यानी कि इस मंथली मीटिंग हम लोग मई का कर रहे हैं अभी, तो अप्रैल में उनके द्वारा जो वहाँ पे डिसीजन लिया गया होगा उनकी अध्यक्षता में, वो सारा जो प्रेजेंटेशन है वो अपलोड किया जाता है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे न्यू इश्यू हैज़ बीन एडिड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सारा। तो मतलब यहाँ पे देख लेना है कि प्रीवियसली यहाँ देखिए न्यू इश्यू हैज़ बीन एडेड बाय सिविल सर्जन, जिनकी भी अध्यक्षता में जिला लेवल पे बैठक होगी, वहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन है या फिर उस वहाँ का जो भी आपका कंप्लाइंस करने के लिए आपको कह रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो जिला पे जो भी इस दृष्टि ऐप को देख रहे हैं, दृष्टि वेब पोर्टल को देख रहे हैं, वो अपलोड करेंगे, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लीज़ सेलेक्ट ईयर करेंगे, प्लीज़ सेलेक्ट मंथ करेंगे, सर्च करेंगे। तो अभी देखिए करंटली नो एनी इश्यू फाउंड, यानी कि हमको मई के लिए कोई भी इश्यू यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ है। हो सकता है कि जिला लेवल से जो मई का है वो अपलोड नहीं किया होगा, इसी वजह से हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, चूँकि आपको यहाँ पे बताना है मुझे, तो हम एक एग्जाम्पल के लिए अप्रैल का ले लेते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 जो भी प्रोग्राम का डिस्कशन हुआ था और जहाँ पे भी सुधार करने की आवश्यकता पे डिस्कशन किया गया था जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में या सिविल सर्जन महोदय की अध्यक्षता में, वो सारे पॉइंट्स जो है आपके यहाँ पे दिखने लगेंगे। कैसे दिखने लगेंगे, कहाँ पे, ब्लॉक डिसीजन एक्शन ट्रैकर में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ढेर सारा पॉइंट है, 1 बाय 1 हम लोग इसको कंप्लाइंस, इसको कहेंगे हम लोग कि कंप्लाइंस करना। जैसे एक यहाँ पे है भव्या कार्यक्रम के तहत, जैसे इसको व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद देखिए ये कौन से मंथ का है, अप्रैल का है। यहाँ पे जो ये प्रोग्राम है AVDM का है। अब यहाँ पे ये सारा दिया गया इनका जो भी वहाँ पे इश्यू था उसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, डिसीजन बाय किनके द्वारा डिसीजन लिया गया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। डिसीजन डिस्क्रिप्शंस क्या है, यहाँ पे जिलाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि सदर अस्पताल अड़िया का भ्रमण कर मरीजों से मिलकर उसे कम कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही चिकित्सक वार AVG यानी कि एवरेज वेटिंग टाइम का प्रतिवेदन संधारित करने का दिशा निर्देश दिया गया। इंडिकेटर किस प्रोग्राम का है, भव्या का, ब्लॉक भरगामा है, कंसर्न डिपार्टमेंट हेल्थ है। एक्सपेक्टेड सपोर्ट फ्रॉम पिरामल, ये जो दृष्टि वेब पोर्टल है ये पिरामल के द्वारा ही दिया गया है। टाइमलाइन दिया गया था 25 मई तक इसको पूरा कर लेना है। स्टेटस ऑफ प्रीवियस DHS MRM जो यहाँ पे दिया गया था वो यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है, और टारगेट स्टेटस जो है वो 100% हम लोगों को यहाँ पे कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमको यहाँ पे ये पढ़ने की आवश्यकता है कि हम मुझे करना क्या है, इस पे क्या चीज़ का कंप्लायंस करना है।
तो यहाँ पे है कि भव्या कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल तकनीक से दी जा रही सेवाओं की संस्थानवार समीक्षा की गई। भव्या कार्यक्रम अंतर्गत ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, वाइटल टेकन, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन, ड्रग डिस्पेंस, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन एंड आईपी डाटा एम आशा एप्लीकेशन का संस्थानवार समीक्षा की गई। और समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एम आशा में जिला की उपलब्धि संतोषप्रद नहीं है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है एम आशा की, जो कि आशा को करना है। 25 मार्च की तुलना में मार्च 25 में भी एक्टिव आशा का प्रतिशत 38% ही था, 1% की भी इजाफा नहीं हुई। इस विषय में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि आशा दिवस के दिन स्वास्थ्य संस्थान में ही आशा के द्वारा भव्या के सभी डाटा को अद्यतन करवाया जाए। ठीक है, ये सारा यहाँ पे आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा। हर ब्लॉक के लिए हो सकता है अलग अलग इश्यू डिस्कस हुआ होगा, उसका कंप्लाइंस आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एम आशा की बात हो रही है, तो अब मुझे क्या करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, इश्यू को पढ़ लिया कि क्या था। अब हम लोग ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ढेर सारा इश्यू है, 4-5 इश्यू हो गया है, तो हम लोग 1 बाय 1 ना करके क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड एक्शन में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, ऐड एक्शन। देखिए चूंकि आपको समझा रहे हैं और समझने के लिए थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, इसलिए ये वीडियो आपको लंबा होगा। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसको समझते हैं, और चूंकि मुझे समझाना है तो टाइम तो लगेगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या एक्शन लिया। ठीक है, एक्शन हमने क्या लिया, यानी कि ये जो कंप्लायंस हमको करना था, जिसका टाइमलाइन दिया गया था हमको 25 मई तक, हमने क्या किया। तो हमने क्या किया, आशा दिवस में सभी आशा को हैंड्स ऑन एम आशा पे एंट्री करवाया गया ताकि एक्टिव आशा का टारगेट पूरा किया जा सके। ठीक है, हम इसमें जो भी हम कंप्लायंस चाहते हैं ये तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आप कुछ भी इसमें जो भी उस प्रोग्राम से रिलेटेड आपने करवाया है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाया है, या फिर आशा फैसिलिटेटर का एक ग्रुप बना के आप उसको ट्रेंड कर रहे हैं, या फिर जितने भी सर्वे का डाटा है आप कहीं पे भी कम्युनिटी में एक जगह ऑपरेटर को बैठा के वहाँ पे सबको ट्रेन कर रहे हैं, मतलब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं इस प्रोग्राम को स्ट्रेंथ करने में, तो वो आपको यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे भरना है कि करंट स्टेटस क्या है। नॉट इनिशिएट का मतलब हो गया कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया इस प्रोग्राम के विषय में, मतलब कि कोई भी इस प्रोग्राम का संज्ञान ही नहीं लिए। कभी कभार होता है ना कि मैनुअली जब कोई भी चीज़ आता है तो बहुत सारा लेटर स्किप कर जाता है, देख ही नहीं पाते हैं कि क्या करना था, और उसमें हम उस पर कोई भी जो भी प्रोग्राम पे प्रोसेस करना था, काम करना था, वो हम नहीं कर पाए। तो वो हो गया नॉट इनिशिएट, हमने कोई उसमें संज्ञान ही नहीं लिया, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लिया, काम ही नहीं किया। इन प्रोसेस मतलब है कि वो अभी चालू है। ठीक है, मतलब टू बी कंटिन्यू जिसको बोलते हैं हम लोग। और कंप्लीटेड, यदि आपने 38% जैसे पिछला माह का दिखाया था और इस माह का टारगेट मुझे 70% का दिया गया, तो हमने क्या किया, 70% आशा का एम आशा में एक्टिव दिखा दिया। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल कौन थे इसके लिए, बीसीएम थे। ठीक है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट यदि कुछ है यहाँ पे आपके पास, तो आप जैसे फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट यदि है तो आप वो आप कीजिए। और टाइमलाइन आपको कब तक था, तो मान लीजिए कि हमको 30 तारीख तक हम यहाँ पे टाइमलाइन, अब जैसे वहाँ पे दिया गया था 26 तक, 25 मई तक हम नहीं क्रिएट कर पाए, 30 तक हम उसको कंप्लीट किए। हम अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे। ऐड नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया
कि आशा दिवस में सभी को हैंड्स ऑन पे ट्रेनिंग करवाया गया ताकि एक्टिव आशा का टारगेट पूरा कर सके। ठीक है, अब एक से ज़्यादा भी आप एक्शन इस पे यदि कुछ लिए हैं, एक्टिविटी किए हैं, तो उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। एक हो गया। अब हम लोग वन बाय वन देख लेंगे। जैसे इसमें है, सारा चीज़ है, इस पे सारे को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन व्यू कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिलीवरी कंडक्टेड एट हेल्थ इंस्टीट्यूशन के विषय में कहा गया है। अब इस पे हम लोग क्या क्या एक्शन, यहाँ सारा चीज़ को वन बाय वन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सबको हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे ऐड एक्शन कर लिए। ऐड एक्शन में यहाँ पे हमने दे दिया, जो भी कंप्लाइंस कीजिएगा वो लिखिएगा। ठीक है, आप जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल कौन है, BHM है, और ये हम जो वर्क कर रहे हैं ये हम 25 तारीख तक ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐड नाउ कर दिए। एक हो गया। अब दूसरा भी एक्टिविटी कर ले रहे हैं हम लोग इस पे, कि हम जा रहे, सपोज कीजिए कि इस प्रोग्राम को हम और अच्छे से करने के लिए हमने क्या किया कि जो मेरा डिलीवरी पॉइंट है, हमने क्या किया, किसी भी SWC को, किसी भी APSC को L1 के रूप में, यानी डिलीवरी पॉइंट के रूप में, पहले 4 था, अब हम 5 डिलीवरी पॉइंट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ब्लॉक में SWC जो भी नेम है को डिलीवरी पॉइंट के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पे करंट स्टेटस कंप्लीटेड। ठीक है, BHM, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइमलाइन, जो भी टाइमलाइन है वो दे देंगे, सेव कर दिए। अब देखिए एक से ज़्यादा यहाँ पे हो गया। तो आप यहाँ पे जितने भी इसमें एक्शन ले रहे हैं उस प्रोग्राम के लिए, जो भी आपको निर्देश दिया गया, आप एक से ज़्यादा एक्शन लेके उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर है? उसी तरह से आप वन बाय वन सभी को कर लीजिए। अब जैसे इसका मैंने कंप्लायंस दे दिया कि NCD एंट्री के लिए ANM CHO GNM को निर्देश दिया गया। आप और भी यदि कुछ किए हैं इस चीज़ के लिए तो आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद एक जो और एक्शन यहाँ पे मुझे लेना था, टीवी का यहाँ पे दिया हुआ था, समीक्षात्मक बैठक में टीवी फोरम की बैठक आयोजित की गई। तो इसका हमने यहाँ पे जो एक्शन हमने लिया, सभी आशा को टीवी केस पहचान कर नज़दीकी अस्पताल में भेजने हेतु निर्देश दिया गया। सारा चीज़ हम यहाँ पे कर लिए वन बाय वन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप डिसीजन ट्रैकर में जाइए। डिसीजन ट्रैकर में जाने के बाद आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कीजिए, मंथ सेलेक्ट कीजिए, सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे जितना भी व्यू आ रहा है सबका आपको कंप्लाइंस यहाँ पे देना पड़ेगा। कंप्लाइंस देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपाइल डिफरेंशियल प्लान में जाना है। क्लियर है? सारे का कंप्लाइंस देने के बाद सभी के बारे में हमने क्या किया, कुछ ना कुछ वहाँ पे जो भी हमने एक्टिविटी किया था उसको हमने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक साथ जितने भी एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया था, जितना भी इश्यू डिस्कस किया गया था, उसमें हमने क्या किया, एक्शन लिया, क्या किया हमने, एक्टिविटी किया, सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। यहाँ पे कंपाइल में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, दो ऑप्शन है, एक है डाउनलोड, एक है अपलोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखिए, कंपाइल डिफरेंशियल प्लान में गए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, क्या डाउनलोड करेंगे, तो जो भी यहाँ पे इश्यू था जिलाधिकारी महोदय के मीटिंग में, और जिस पे आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी और कुछ ना कुछ एक्शन लेना था, उसका कंप्लाइंस करना था, वो सारा आपने वन बाय वन कर लिया था व्यू में जाके। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करने के बाद क्या करना है, हमको यहाँ पे जनरेट कर देना है। जनरेट करने के बाद देखिए कि यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर में इस ब्लॉक का दिया गया था,
सारे का यहाँ पे जनरेट हो गया एक साथ। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने, देखिए यहाँ पे जैसे ब्लॉक है लो परफॉर्मिंग इंडिकेटर, जो भी इश्यूड था, रेस्पॉन्सिबल कौन था, टाइमलाइन क्या था, हमने एक्टिविटी क्या क्या प्लान किया, स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड है, नॉट इनिशिएट है, या फिर इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जो डिफरेंशियल ब्लॉक स्पेसिफिक वर्क प्लान था इसको जनरेट कर दिया। अब मेरा क्या काम है, इसको प्रिंट कर लेना। क्लियर है, इस प्लान को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे डिसीजन एक्शन में गए, मंथ सेलेक्ट कर लिए, अप्रैल का था, हमने जितना भी यहाँ पे इंडिकेटर व्यू था, इश्यू डिस्कस किया गया था, वो सारे का हमने क्या किया, वन बाय वन कंप्लाइंस या एक्शन जो भी हमने किया, एक्टिविटी हमने जो भी किया वो करके हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल डिफरेंशियल प्लान में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले उसको डाउनलोड करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के बाद देखिए यहाँ पे वन बाय वन जनरेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल कंपाइलेशन जो वर्क प्लान था यहाँ पे, इसको हम लोग प्रिंट कर लिए। प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे, उसमें MYC से, BHM से, BCM से, ब्लॉक MNE से, या फिर जो भी उनकी, जिनके पास भी उनके उस प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनसे साइन करवा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, डाउनलोड किए। अब इस बार क्या करेंगे, उसको फिर से PDF के फॉर्म में आप उसको अपने सिस्टम में ले लीजिए। किसको, ये जो हमने प्रिंट किया। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको अपलोड में जाएंगे। अपलोड में यहाँ पे फिर कहाँ जाएंगे, चूज फाइल में, और जो भी वो आपका डॉक्यूमेंट था उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग अपलोड करेंगे उसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, डिसीजन एक्शन ट्रैकर में आएंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। जिस मंथ का आप कर रहे थे आप उसी मंथ का सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हमने कोई फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं किया था, इसी वजह से मैं दूसरे मंथ का दिखा दे रहा हूँ करके। ठीक है, आप जिस मंथ का कर रहे हैं आप उसी मंथ का सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, वन बाय वन सबको व्यू में जाना है। सिर्फ यहाँ पे आपका करंट स्टेटस जो है उसको क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। ठीक है, कितना स्कोर जनरेट हुआ है, मतलब कितना प्रतिशत आपका वो वर्क हुआ है, आपको तो पहले से पता चल जाता है कि पहले पिछले सप्ताह के, पिछले माह क्या था, अब क्या है। हमने स्कोर कर दिया, डाटा वेरीफाई कर लिए हैं, यस, डिफरेंशियल प्लान क्रिएटेड। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे। जितना भी एक्टिविटी है सबको यहाँ पे खोलेंगे हम लोग वन बाय वन। सिर्फ यहाँ पे फिर से देख लीजिए, करंट स्टेटस में क्या करेंगे, कंप्लीटेड। यदि कंप्लीट हो गया है वो टास्क तब फिर यहाँ पे मार्क्स आप जितना भी जनरेट हुआ है वो दे दीजिए। डाटा वेरीफाई यस, डिफरेंशियल प्लान में आप क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर सेव करेंगे। वन बाय वन सभी एक्टिविटी को इसी तरह से चेक कर लीजिए, और यहाँ पे यदि वर्क कंप्लीट हो गया है, ऑनगोइंग है तो इन प्रोसेस दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने 70% ही दिया है, क्योंकि ये यहाँ पे आपका जो NCD में था वो 70% था। तो आप देख लीजिएगा कि पिछले माह कितना परसेंट था प्रेजेंटेशन में और इस बार आप कितना तक आए हैं, उसके अनुसार यहाँ पे ग्रेड जनरेट करके यहाँ पे मार्क्स दे दीजिएगा। डाटा वेरीफाई यस, और फिर सबको सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही है आपका दृष्टि। सबसे पहले आप क्या किए, जनरेट किए, जनरेट करने के बाद साइन करवा के फिर उसको अपलोड किए, फिर डिसीजन एक्शन ट्रैकर में मंथ सेलेक्ट करके वन बाय वन सभी में गए और हमने सिर्फ स्टेटस को क्या किया, कंप्लीट कर दिया। यही है दृष्टि, आप एक बार ट्राई करके देखिए।
कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह का लगे कि और सुधार की आवश्यकता हो, तो जुड़िए हमसे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।